Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 42 of our e-commerce project. पार्ट 42 हमें इस अपडेट पे काम करना है, एडिट पे काम करना है। तो अगर हम कैटेगरीज सब कैटेगरीज पे जाते हैं यहाँ पे, तो हमें ये इस अपडेट पे काम करना है। यहाँ पे जैसे मैंने जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो जैसे हम यहाँ पे मैनेज सब कैटेगरीज पे जाते हैं, तो यहाँ पे एडिट पे मैं जाता हूँ, तो अपडेट क्लिक करता हूँ तो अपडेट हो जाता है। तो यही काम हमें इस प्रोजेक्ट में, इस ट्यूटोरियल में करना है। तो इसके बाद जब ये अपडेट वगैरह हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा फाइनल है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स पे आएंगे, प्रोडक्ट्स को भी ऐसे ही मैनेज हम करेंगे। प्रोडक्ट्स में लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा, उसमें इमेजेस भी ऐड करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट की, उसमें प्रोडक्ट की सेल ऑफर, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह सारा कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो डिफरेंट बन जाएगा, इससे वो बड़ा थोड़ा सा इससे बड़ा बन जाएगा। तो लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हमारा फाइनल होगा। उसके बाद जब प्रोडक्ट्स बन जाएगा, उसके बाद हमें फ्रंट एंड पे उन प्रोडक्ट्स को लाना है। तो हमारी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो हमारा जो मेन आइडिया है इसका, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पे डिपेंड है कि हम इसमें क्या क्या फीचर्स फर्दर ऐड करेंगे। हम इसमें फिर पेमेंट गेटवे वगैरह या कोई और ई कॉमर्स फीचर्स जो होते हैं, ऐड टू कार्ट ऊपर करेंगे, यहाँ पे चैट सिस्टम रखेंगे, सारी जो फैसिलिटीज है वो ऐड कर सकते हैं फिर फर्दर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एडिट पे जब आना है, तो हमें क्या करना है, हमें एडिट ऑप्शन जो है यहाँ पे, हमें जहाँ पे हमने इसका फॉन्ट आज़म यूज किया है, जिसकी वजह से ये एडिट ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम वहीं पे जाएंगे और वहाँ पे ऑन क्लिक एक जावास्क्रिप्ट की फंक्शन बनाएंगे। हम बॉडी में एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम एडिट करवाएंगे बाद में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन एडिट सब कैटेगरी, ठीक है। एडिट सब कैटेगरी और उसकी आईडी, ठीक है। आईडी के बेसिस पे ही हम उसको यहाँ पे एडिट करेंगे, जिसकी आईडी होगी वही सब कैटेगरी एडिट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, अब हमें काम करना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं। इस फंक्शन को हम कहाँ से कॉल करते हैं, जहाँ से हमने इसको ये बनाया हुआ है, ये आई टैग, मतलब जहाँ पे हमने फॉन्ट आज़म का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा ऑन क्लिक इस पे। तो यहाँ पे आएगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट में ये वाली फंक्शन हमें कॉल करनी है और इसको पैरामीटर भेजना है आईडी। लेकिन ये आईडी क्या रहेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे आईडी को भेजना पड़ेगा ऐसे। तो ये आईडी कहाँ से आएगी, ये आईडी जो है ये हमारी यहाँ से आएगी ऊपर से। तो यहाँ पे एक पैरामीटर बना लेता हूँ, $id, एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे भी डॉलर इसका, सॉरी, यहाँ पे भी $id रहेगी, ठीक है जी, $id। तो $id में क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। हाँ इधर भी बना सकते हैं, हाँ इधर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। $id इज इक्वल टू $रो की जो आईडी है, ठीक है। $रो की जो आईडी है उसको हम यहाँ पे $रो जो हमारे पास रो होगा उसकी आईडी जो हमें वहां पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी वुमेन एक्सेसरीज में जो वुमेन है उसकी आईडी हमें मिलनी चाहिए। फिर हम उसी आईडी के बेसिस पे उसको एडिट कर सकते हैं। वो आईडी हम यहाँ पे राइट करेंगे और उस आईडी में जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो उसी आईडी को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ,
इस $id के थ्रू, और उसको मैं यहाँ पे एज पैरामीटर भेज रहा हूँ, और जब मैंने इसको एज पैरामीटर भेजा और वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। फिलहाल मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं अलर्ट id को करता हूँ। अगर मैं इस चीज को सेव करूं, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जावा script स्क्रिप्ट, हाँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो हमने कॉल किया ये सिंगल कोट्स में आएगा, ये क्योंकि बाहर से डबल कोट्स है, अंदर से ये सिंगल कोट्स में आएगा। ओके, सेव। हाँ, अब अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी बोलता है ये यहाँ पे, तो ये आईडी अब अनडिफाइंड है, ठीक है। वरना अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आईडी जो है बोल रहा है आईडी अनडिफाइंड है। ये क्यों अनडिफाइंड है? इसको पता ही नहीं चलता है यहाँ पे कि ये आईडी क्या है, ठीक है। हम काम करेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे पहले टेबल में आईडी, जो हमने ये नया टेबल बनाया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे आईडी लाया ही नहीं है, हमने यहाँ पे आईडी को नहीं लाया है। हाँ, यहाँ पे हमने आईडी का यूज किया है, बट हमने इसको categories.id यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे भी हमें categories.id हमें यहाँ पे लेकिन सब categories.id को यूज करना है। जैसे यहाँ पे सब categories.category id, लेकिन हमें यहाँ पे लाना है सब categories.id, ठीक है, सब कैटेगरी की आईडी। तो मैं उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो नया टेबल है इनर ज्वाइन करके, इनर ज्वाइन हमने किया दो टेबल्स को, हमने वहां पे आईडी नहीं लाई, ये खाली नेम लाता है, उसके बाद स्लग लाता है, उसके बाद कैट नेम, जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बोला कैटेगरी टेबल का जो नाम है वो लाता है, यही 3 फील्ड्स लाता है। हम इसमें आईडी भी लाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, किसकी आईडी लानी है, सब कैटेगरीज की आईडी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे नेम के बदले मुझे आईडी लानी पड़ेगी। अब आईडी भी आ गई। जब अगर अब नया टेबल आप देख लेंगे उसमें आईडी का रो भी है, तो वो आईडी का रो अब यहाँ से एक्सेस हो रहा है। सिलेक्ट सब कैटेगरीज आईडी, यहाँ पे खामा करके सब कैटेगरीज नेम, सब कैटेगरीज स्लग, ये सारी कॉलम्स बनेगी अब नए टेबल की। तो अब आईडी हमें एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अलर्ट करवाया था तो अलर्ट हो रही है। वुमेन एक्सेसरीज की आईडी 8 है तो 8 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे अलर्ट हो रहा है। इसी तरह मैन क्लोथिंग की आईडी 5 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सब को लोड करेंगे, क्लोथ उसकी 1 है, ठीक है। इसी तरह एक्सेसरीज की 2 है, सब की आईडी जो है यहाँ पे वो आ रही है, ठीक है। तो अब इस आईडी के बेसिस पे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। हमें अब क्या करना है, तो ये आईडी जो है हमारी, ये हमने भेज डाली इसको, इसके क्लिक के इस पे जब क्लिक होता है तो ये आईडी हमें मिल रही है। अब हमें इस आईडी को यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब हमें इस आईडी को यहाँ पे लाना है, और इस आईडी में जो डिटेल्स है वो फैच करके हमें इन फील्ड्स में लाने हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोलर में एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलर में एक फंक्शन बन जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हम एक नई फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, अपडेट के बाद ही बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ प्राइवेट, ये पब्लिक बन जाएगी। गेट सब, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे क्या कौन सी फंक्शन यहाँ पे बनानी है, वो फंक्शन मुझे यहाँ पे बनानी है जो मैंने अभी आईडी अलर्ट की, इस आईडी की, जो इस आईडी के एक तो ये आईडी निकालेगी और ये टेक्स्ट सिलेक्ट कैटेगरी निकालेगी, कैटेगरी आईडी निकालेगी, यानी कि कैटेगरी निकालेगी उसकी, यानी और कैटेगरी नेम और कैटेगरी स्लग निकालेगी। तो ये चीजें निकालने के लिए मुझे डेटाबेस से इसको फैच करना पड़ेगा। तो डेटाबेस से मैं अभी फैच कर रहा हूँ, कैसे फैच कर रहा हूँ, इस फंक्शन से गेट सब कैटेगरी, टू
एडिट, गेट सब कैटेगरी टू एडिट। यहाँ पे हम भेजेंगे इसको पैरामीटर, यहाँ पे मैं भेजूंगा आईडी सपोज। तो यहाँ पे हो जाएगा काम गेट सब कैटेगरी टू एडिट, ठीक है। तो सब कैटेगरी टू एडिट मुझे यहाँ पे अब इसका यूज करना है। मुझे कौन सी कैटेगरी जो है, मैं उस कैटेगरी की जो डिटेल्स है आईडी की, जो मैं आईडी ऊपर से भेज रहा हूँ, इसमें जो मैं आईडी भेज रहा हूँ तो उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ से फैच करनी है। मैं लिखूंगा $SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमें सब कैटेगरी से निकालनी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब कैटेगरीज वेयर आईडी इक्वल्स टू $ID। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊपर पैरामीटर में इसको $ID, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐसे, तो यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट करूंगा। यहाँ पे मुझे ये लिखने की जरूरत, कॉन्कैटिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ID इक्वल टू $ID जो ऊपर से मुझे वेरिएबल मिल रहा है। और यहाँ से मैं SQL जो PHP का मेन टर्मिनेटर है वो क्लोज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ $result इज इक्वल टू $this dot con dot query $SQL if this dot con dot query is equal to $SQL, फिर लिखना है if $result dot assoc, if $result dot नहीं, if $result is dot, यहाँ पे लिखूंगा मैं नाम अंडरस्कोर रोज, not equal to 0, do this, मैं लिखूंगा यहाँ पे while $row is equal to $result dot fetch assoc, fetch assoc while $row is equal to $result dot fetch assoc। अगर इसको ऐसे रोज जो है वो मिल रहे हैं तो क्या करो, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं पूरे रो को भेजना चाहता हूँ। मैं ऐसे भी एक एक करके भी भेज सकता हूँ एलिमेंट्स को, लेकिन मैं इसको जेसन के जरिए भेजूंगा। मैं लिखूंगा रिटर्न जेसन अंडरस्कोर, जैसे मैंने पिछले टाइम किया था जब कैटेगरीज पे काम किया था, फिर उसको पैर्स करेंगे वहां से। जेसन अंडरस्कोर एनकोड $रो, तो ये रो जो है ये यहाँ पे ब्रेस में रहेगा।
डॉलर रो। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। अब तो इसमें सारा कुछ है, मतलब सारी डिटेल जो हमें चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, स्लग चाहिए। ठीक है, इसमें ये वाली डिटेल भी है, ये वाली डिटेल भी है, ये वाली डिटेल भी है, ये वाली डिटेल भी है। उस किसकी डिटेल है? जिसकी हम यहाँ से, जिसको हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आईडी मिल रही है उस आईडी की सारी डिटेल है। आप इसको, अब वो आईडी, वो डिटेल हमें यहाँ पे लानी है। कैसे लाएंगे? हम पहले इस फंक्शन को जो है वो कॉल करेंगे किसी जगह। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कहाँ पे कॉल करेंगे? हमें इसको यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें इसको पोस्ट कमांड पे चलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ 1 सेकंड के लिए। मुझे क्या करना है? मुझे इसको यहाँ पे अलर्ट आईडी नहीं करना है यहाँ पे। अब मुझे जैसे मैंने यहाँ पे गेट कमांड चलाई, इसी तरह मुझे पोस्ट कमांड चलानी है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं पोस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मुझे भेजनी है। मैं यहाँ पे एक कैपिटल आईडी बना के भेजता हूँ, जैसे मैंने पिछले टाइम किया था जब मैंने कैटेगरीज पे काम किया था। और इस आईडी में मैं स्मॉल आईडी को डालता हूँ। और ये स्मॉल आईडी कहाँ से मिल रही है मुझे? ये मुझे यहाँ से मिल रही है। और ये फंक्शन जो है इसको मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसको कॉल नहीं करना है। तो दैट मीन्स अब मैं ये फंक्शन अब मैं ये वाली आईडी को सेट करके अपना काम जो है वो इस वाली सब कैटेगरी डॉट PHP में करूंगा। वहां पे पोस्ट पे जाएगा, लेकिन इस कंडीशन पे जाएगा जब कैपिटल आईडी जो है वो सिलेक्ट हुई होगी, जब वो मतलब सेट हुई होगी। तो कहाँ पे सेट है? मैंने आपको पहले ही वहां पे दिखाया था कि हम इस आईडी को सेट कर रहे हैं, ये है यहाँ पे। ठीक है, हमने 2 कंडीशंस रखी थी पोस्ट पे। एक तो थी अगर ये आईडी सेट नहीं है, अगर ये वाली चीज सेट है TXT सब कैटेगरी। इस टाइम तो TXT सब कैटेगरी सेट नहीं है। देखिए आप, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ कोई TXT कैटेगरी सेट नहीं है, खाली ये आईडी सेट है। ये वाली आईडी, इसको हमने कैपिटल आईडी में डाला तो वो कैपिटल आईडी सेट है। तो आईडी सेट है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है इस टाइम। तो ये चला जाएगा इस पे, हमारी TXT, हमारी इस टाइम कैपिटल आईडी सेट है। ठीक है, तो कैपिटल आईडी सेट है तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। लेकिन ये फंक्शन कहाँ है? $SC डॉट गेट सब कैटेगरी टू एडिट, $सब कैटेगरी टू एडिट। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा पैरामीटर? यही जाएगा पैरामीटर जो इस कैपिटल आईडी में जो वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $_post txt कैपिटल आईडी। तो यहाँ पे यही एज पैरामीटर भेज देंगे हम इसको। तो मैंने इसको यहीं पर पैरामीटर भेज दिया। ठीक है जी। तो अब ये यहाँ पे इसको हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पे इसको इको करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इको करूंगा क्योंकि ये जो है ये प्रोसेस वाला पेज है। जो भी वहां से इको होगा वो रिटर्न हो जाएगा हमारे उस वाले पेज पे जहां से हम इसको कॉल कर रहे थे, यानी कि बॉडी, यहाँ से सब कैटेगरी बॉडी। तो इको जब हो जाएगा तो ये डेटा में इसको भेज देगा वापस। तो इस डेटा को हम फिलहाल के लिए अलर्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट। ठीक है जी, अलर्ट डेटा लिख दिया मैंने, अलर्ट डेटा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पे देख लीजिए आप, अब पूरा का पूरा रो जो है वो आ गया। अब हमें इनको इनमें लिखना है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट, मैंने इसको यहाँ पे अलर्ट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं फिर से मैं इस कैटेगरी को अगर एडिट करूं तो ये पूरा दिखा रहा है। आईडी इसकी 8 है, नेम वुमेन है, स्लग ये है और कैटेगरी आईडी जो है वो 7 है। 7 मतलब एक्सेसरीज है। तो मुझे क्या करना है अब? व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ, मुझे इसकी आईडी जो है वो इसमें लिखनी है। इसका कैटेगरी आईडी जो है
मतलब ये लास्ट में कैटेगरी आईडी जो है वो इसमें लिखना है, और कैटेगरी नेम जो है वो सब कैटेगरी नेम जो है, मतलब नेम जो है वो इसमें लिखना है, और स्लग जो है वो इसमें लिखना है। यही मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मुझे अलर्ट डी करना नहीं है। अब यहाँ से मुझे करना है काम, मैं करूंगा सबसे पहले जो मुझे वहां से रिटर्न हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ एजेक्स है। उसको मैं यहाँ पे मतलब एनकोडेड है, वो जेसन में है। उसको मैं यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे पार्स करते हैं, यहाँ पे डिकोड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स पार्स डेटा। ठीक है, अगर अब मैं अलर्ट करता हूं डेटा को, ये अब ये वाला डेटा है, ये हमने एक नया डेटा वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इस वाले डेटा को कन्वर्ट किया जेसन, ये ना डिकोड किया, जो भी वहां से एनकोडेड फॉर्म में आ रहा है। अब मैं उसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे अलर्ट करवा दूंगा, तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे अब पहले पूरा रो आता था, नेम क्या है, आईडी क्या है, स्लग क्या है, कैटेगरी नेम क्या है, तो अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है कुछ, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं लिखूंगा डॉलर हैश। तो मुझे किस में लिखना है, मुझे लिखना है txt कैटेगरी। txt कैटेगरी में लिखना है मुझे सबसे पहले txt id में लिखना है मुझे txt id, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डॉट वैल में मुझे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट आईडी, डेटा जो आईडी भेज रहा है वहां से। इसी तरह डॉलर हैश txt कैटेगरी, txt कैटेगरी में लिखना पड़ेगा मुझे txt कैटेगरी क्या है यहाँ पे। अभी txt कैटेगरी जो है वो हमारा ये वाला फील्ड है, txt कैटेगरी, दिस इज आवर txt कैटेगरी फील्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट वैल डेटा डॉट आईडी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी हमें वहां से मिल रही है। ठीक है, कैटेगरी आईडी कहाँ से मिल रही है, कैटेगरी आईडी जो हमारा हम अभी यहाँ से ला रहे हैं। कंट्रोलर में अगर देखेंगे सब कैटेगरीज की जो कैटेगरी आईडी है, तो मैं अगर डेटाबेस में देखूंगा सब कैटेगरीज टेबल जो है उसकी कैटेगरी आईडी, ठीक है, उसकी कैटेगरी आईडी जो है वो है ये। तो यही मुझे चाहिए, तो इसको मैं डाल रहा हूं किसमें, कैटेगरी डॉट आईडी को मैं डाल रहा हूं, इसको मैं डाल रहा हूं इसमें txt कैटेगरी में। ठीक है, डॉलर हैश txt कैटेगरी। और अब इसी तरह डॉलर हैश txt स्लग में क्या डालना है, पहले नेम txt नेम में डालना है वैल डेटा डॉट नेम। इसी तरह डॉलर
हैश txt slug dot val data dot slug, जो वहां पे हमें स्लग मिल जाता है उसका। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूंगा। आप इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नेम में कुछ प्रॉब्लम है और स्लग में भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो देख सॉर्ट आउट कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फिलहाल हमारा रिजल्ट जो है वो आने लगा है। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे कुछ गलत किया है। txt नेम नहीं होगा ये। मैं इसको जरा देख लेता हूँ दोबारा क्या है, हैश करके देख लेते। txt सब कैटेगरी, txt कैटेगरी, txt सब कैटेगरी है ये यहाँ पे। ठीक है, txt सब कैटेगरी, दिस इज txt। ये देख लेते क्या है, txt स्लग ही है ये यहाँ पे। ये ठीक था, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देख लेते हैं, अब आ गया सारा। ठीक है, 8 वुमेन वुमेन यहाँ पे देख लेते हैं। और इस बटन को अपडेट बनना चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, डॉलर हैश txt बटन btn cat डॉट val, इसको बनना चाहिए यहाँ पे अपडेट। अपडेट ओके, सेव, रिफ्रेश, ये बन गया अपडेट। ठीक है, रिफ्रेश, ये बन गया अपडेट, ये सारा कुछ बन गया। ठीक है, अब हमें इसको अपडेट क्वेरी चलानी है। जो भी यहाँ पे वैल्यू आ गया, अगर हम अपडेट करेंगे तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है अभी तक। ठीक है, अब हमें इसको अपडेट क्वेरी चलानी है। तो अपडेट क्वेरी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं अपडेट क्वेरी के लिए। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे जब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्यों नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अगर आपको याद होगा, कल मैंने इसको नॉट एग्जिस्ट्स जब लिखा था, यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट्स की जो ये फंक्शन है वो यहाँ पे होगी, नहीं यहाँ पे है। तो नॉट एग्जिस्ट्स में मैंने क्या लिखा था, इस आईडी को मत चेक करो, वायर आईडी नॉट इक्वल टू दिस। जो अभी आपके पास आईडी मिल रही है, इस आईडी को मत चेक करो। मतलब या तो आईडी होगी या नहीं होगी। आईडी कब नहीं होगी, आईडी तब नहीं होगी जब हम कोई नई सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया ऐड कर रहे हैं, तो आईडी नहीं है अभी। ठीक है, तो इस टाइम आईडी हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सेव नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेव्ड कैटेगरी में से हम उठाते हैं जो कि ऑलरेडी सेव है कैटेगरी। तो ये दिखाना चाहिए कैटेगरी नॉट एग्जिस्ट, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो हमारे पास अभी आईडी है, इस आईडी को छोड़ के इस आईडी को चेक मत करो, तभी जाके ये चीज कंसिडर नहीं होती है। इसको ये चेक नहीं करता है, इस चीज को ये चेक नहीं करता है कि ये एग्जिस्ट है या नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि हम इस आईडी की जो डिटेल्स है वो चेक नहीं कराते हैं। ठीक है, इस आईडी की डिटेल्स हमें चेक नहीं करनी है, हम इस आईडी की डिटेल्स चेक नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि अगर हम नया ऐड कर लेते हैं तब तो आईडी होगी ही नहीं। तब भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आईडी है यहाँ पे ब्लैंक है, इसको चेक मत करो। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप दे दोगे, अगर वो एग्जिस्ट है तो यहाँ पे दिखाओ कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट होना, ये ऐड होना चाहिए। तो अब अगर आईडी सेट है, यहाँ पे अगर आईडी है
तो इस आईडी को कंसिडर नहीं करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों सूरतों में ये ट्रू होगा, आईडी नॉट एग्जिस्ट्स। उस टाइम तो है ही नहीं आईडी, तो वो तो कंडीशन होगी ही होगी ट्रू, क्योंकि आईडी नहीं है तो वो होगी ही नहीं कैटेगरी के आईडी के बराबर। तो अब अगर आईडी है तो उसको छोड़ना है, हमने लिखना है नॉट एग्जिस्ट्स। जब आईडी नॉट, सॉरी हमने लिखना है नॉट इक्वल टू दिस। सपोज हम बोल रहे हैं इसको आईडी नॉट इक्वल टू 8, तो 8 आईडी के बगैर अगर एक्सेसरीज दूसरी जगह पे कहीं पे है तब जाके दिखा दो नॉट एक्स। लेकिन वो तो है ही नहीं, वो तो खाली 8 पे है। एक्सेसरीज में वुमेन एक्सेसरीज जो है वो खाली 8 पे होगा, क्योंकि वो हमने ऐड दूसरी जगह नहीं होगा, हमें पहले ही ऐड के टाइम वो हमें पहले ही बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो वो 8 पे ही खाली रहेगा। तो हम इस 8 को इग्नोर करवा रहे हैं, इस रो को हम इग्नोर करवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं इसके बगैर चेक कर लो, क्योंकि हमें इसको इस टाइम अपडेट करना है। हमें अपडेट के टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये दिखाएगा इसको भी एग्जिस्ट्स, ये नहीं दिखाना चाहिए इसको ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, क्योंकि इस रो को हमें अपडेट करना है। इसीलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रही है कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें कैटेगरी अपडेट पे काम करना है। अपडेट कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $SQL $SQL इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपडेट क्वेरी रन करता हूँ। मैं लिखता हूँ मुझे किस टेबल को अपडेट करना है, सब कैटेगरीज को। मैं लिखता हूँ अपडेट सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज सेट, सब कैटेगरीज का जो आईडी है सेट आईडी इज इक्वल टू, सेट आईडी इज इक्वल टू $subcat dot get id तो यहाँ पे $सब कैटेगरीज डॉट गेट आईडी, और ये मतलब क्या है, ये ऊपर से हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था ये, कि अगर आपको आईडी जो है वो नल है तो आपको सेव करना है। अगर नल नहीं है, क्योंकि इस टाइम आईडी में वैल्यू है, अगर आप देखेंगे आईडी में 8 है तो आईडी में वैल्यू है, तो हमें अपडेट पे जाना है। और सब कैटेगरीज हम इसको भेज लेते हैं, सब कैट भेज लेते हैं। सब कैट में क्या है, जो भी हमें इस टाइम जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो हमारे अपडेट पे क्लिक करते ही पोस्ट हो जाती है। मतलब वो सब कैट के मॉडल्स में, सब कैट के मॉडल में जो सब कैट मॉडल में जो फंक्शंस है सेट नेम, सेट स्लग है, ठीक है, तो वो उनमें सेट हो जाती है और हम उसको यूज कर पाएंगे फिर। तो अब मैं उसको यूज करूंगा यहाँ पे। तो कहाँ पे जाना है, आना है मुझे आना है यहाँ पे अपडेट 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 पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सेट आईडी इज इक्वल टू दिस, फिर सेट आईडी इज इक्वल टू दिस कामा कैटेगरी नेम CATEGORY कैटेगरी आईडी, ठीक है, कैटेगरी आईडी है उसका नाम, कैटेगरी आईडी हम कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू $subcat डॉट गेट कैटेगरी आईडी, गेट कैटेगरी आईडी। इसके बाद कामा करके नेम, नेम इज इक्वल टू $subcat डॉट गेट
गेट नेम, फिर नेम के बाद डॉलर, इसके बाद नेम स्लग इज इक्वल टू डॉलर कैटेगरी डॉट डॉलर सब कैट गेट स्लग। ठीक है, गेट स्लग। तो सारी चीजें आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ और यहाँ पे भी टर्मिनेट करता हूँ। हमने एक चीज यहाँ पे गलत की, सेट आईडी नहीं करना है हमें, सॉरी, सेट नेम, सेट कैटेगरी आईडी से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कट करेंगे इसको, सेट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू दिस, स्लग इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर आईडी इज इक्वल टू सबकैट डॉट गेट आईडी। ठीक है, जहाँ पे आईडी वो है जो सबकैट डॉट गेट आईडी है, जो मतलब बॉक्स में आ गई, जो यहाँ पे आईडी है, तो ये वाली आईडी जो है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर दिस इफ। तो अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो मुझे लिखना है यहाँ पे डॉलर सब कैट डॉट सेट मैसेज अपडेटेड। जिस तरह मैंने सक्सेस यूज किया था, अपडेटेड यूज किया था, तो इसी तरह अपडेटेड भी यूज करना है। देखिए क्या, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे सब कैटेगरीज डॉट पीएचपी में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अपडेटेड लिखा हुआ है हमने। अगर ये सक्सेस रिटर्न कर रहा है इस टाइम तो अपडेटेड रिटर्न करेगा। तो हम उसको फिर अगर चेक करते हैं अपडेटेड है 2 अगर आ गया तो हम 2 का यूज फिर यहाँ पे करते हैं बॉडी में, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 2 आ गया, हमने वो पहले ही लिखा हुआ है, डेटा अगर 2 आ गया तो इसको लिखो सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अपडेटेड दिखाएगा और साथ में रिटर्न ट्रू, एल्स मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करते हैं काम, यहाँ पे करते हैं रिटर्न फॉल्स, सेट मैसेज करते हैं, यहाँ पे सेट मैसेज करते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है जी, सेव ऑल। तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश, आई वांट टू अपडेट दिस, अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड, सब कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड। सपोज मैं इसमें चेंज अब करूंगा, सचमुच में मैं इसमें कोई चेंज करूंगा, ये तो हो गया अगर ऐसे ही क्लिक हो गया, तो मैं इसको वुमेन्स लिखूंगा, तो मैं इसको अपडेट करूंगा। तो ये देख लीजिए आप, ये वुमेन्स आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा, वुमेन ही खाली लिखूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा होम अपडेट, तो इसका वुमेन का होम अपडेट हो गया। ठीक है, लेकिन ये पहले क्या था हमारा, एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज वापस कर लेते हैं, तो एक्सेसरीज आ गया। ठीक है, अपडेट, तो ये आ गया हमारा अपडेट। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हमें इसके बाद प्रोडक्ट्स पे काम करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो हमारा बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया, अब हमारा खाली प्रोडक्ट्स है।
और इसके बाद प्रोडक्ट्स के बाद हम इसका एक फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाएंगे जो कि ऐसे होगा कुछ। अगर हम यहाँ पे सब कैटेगरीज ऐसे क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें ये चीज़ बनानी है, ठीक है। इस चीज़ को उसके बाद हमें बनाना है, जहाँ पे ये एल्गोरिदम भी रहेगा, प्राइस वगैरह पे भी चेंज होगा और यहाँ पे सारी जो आइटम्स है वो आ जाएंगी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा ये। इसमें फिर आपको पेमेंट गेटवेज भी सिखा देंगे कैसे ऐड करना है लास्ट में। तो आप इस चैनल को देखते रहिए और मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी मेरे पास होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा साथ साथ में। तो आज हम फिलहाल यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।